वेलकम गाइस टू आवर चैनल एपी यूवी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिल वाइज डिटेल, कैसे हम टैली के अंदर बिल वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम इसी क्वेश्चन की एंट्रीज को आज टैली के अंदर करने वाले हैं। बिल वाइज डिटेल को पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बिल वाइज डिटेल होता क्या है। तो मान लीजिए हमने हमारी जो कंपनी है उसमें किसी एक बंदे से 10 बार उधार में माल खरीदा है या हमने उसको 10 बार उधार में माल बेचा है। तो उन 10 बार में से हमने 10 बिल्स से हमने उससे माल खरीदा। अब उसमें से 5 बार की हम पेमेंट उसको कर चुके हैं, लेकिन जब हम अपने टैली के अंदर रिकंसाइल करेंगे, अपने अकाउंट्स को चेक करेंगे, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि कौन से बिल की पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं या हमने पेमेंट कर दी है और कौन से बिल की अभी पेमेंट पेंडिंग है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग बिल वाइज डिटेल को टैली के अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं कैसे हम टैली के अंदर बिल वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा। हम टैली में आज इसी क्वेश्चन की एंट्री को परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टैली को ओपन करना होगा। तो मैं टैली सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। जब तक टैली ओपन होता है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। देखिए हमारा टैली ओपन हो गया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। तो मैंने वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन किया। अगर आपका कई बार क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली अगर ओपन हो जाता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कंपनी इन्फो में। तो मैं Alt+F3 शॉर्टकट की दबा के, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो लिखा हुआ है। या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर Alt+F3 क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने Alt+F3 किया, हमारा कंपनी इन्फो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ कंपनी को, जो ऑलरेडी कंपनी दीपक मार्ट हमारी ओपन हो रखी है। तो मैंने सर्च कर दिया है कंपनी। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में और यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹15,000 एज पर बिल नंबर 100। देखिए राम ने परचेज किया है माल श्याम से। तो हम यहाँ पे राम नाम से कंपनी बना लेते हैं। तो मैं राम नाम से कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने राम, कंपनी का नाम हम राम रखेंगे। यहाँ पे एक एड्रेस डालेंगे, मैंने डाला 98 शाहदरा दिल्ली। कंट्री में हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। इसके बाद दिल्ली स्टेट रखेंगे। पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया है। फ़ोन नंबर डालेंगे, मैं एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। फैक्स नंबर मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक। ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ ram@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। ram@gmail.com हमने ईमेल आईडी डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद वेबसाइट है तो हम डाल देते हैं www.ram.in। एंटर करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे और लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए एंटर कर देंगे। कंपनी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए अब हम लोगों को कुछ फीचर्स कंपनी के चेंज करने होंगे। कंपनी के फीचर्स चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली पे चला जाता हूँ एक बार। तो यहाँ से मुझे Ctrl+Q करके मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। यहाँ आप देखिए नीचे आपको दिख रहा है F11 फीचर्स। तो आप फीचर्स पे क्लिक करके भी फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं।
अदरवाइज F11 शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो मैं F11 दबाता हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे हम। मेंटेन अकाउंट ओनली को मैं यस रखूँगा। इसके बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये हमारा यस रहेगा। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसको भी हम यस रखेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो हमारे फीचर्स चेंज हो गए हैं। हम यहाँ से स्किप की हेल्प से बैक चले जाएंगे। तो मैं बैक आ गया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। एक हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा और एक हमें पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, जिसमें पार्टी का नाम श्याम है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेजर्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर्स, मैंने लेजर्स ओपन किया। यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट। तो क्रिएट में सबसे पहले हमें बनाना है परचेज। तो मैं परचेज का एक लेजर बना लेता हूँ अंडर परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट रखेंगे। यहाँ से मेंटेन बिल वाइज डिटेल, देखिए नो आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। नोट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर और एंटर। नेक्स्ट हम बनाएंगे श्याम। तो मैंने श्याम बनाया है। देखिए किसी भी बंदे से अगर हम माल उधार में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। तो हम इसको क्रेडिटर के अंडर में बनाएंगे। तो क्रेडिटर मैंने बनाया। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, देखिए यहाँ पे बिल बाय बिल लिखा हुआ है तो इसको हम यस रखेंगे। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप क्रेडिट पीरियड डाल दीजिए। यहाँ पे मैं 30 डेज डाल देता हूँ। चेक फॉर ड्यूरिंग, इसको हम नो ही रखेंगे। एंटर करेंगे, एंटर 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 करेंगे, लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर। तो हमारे लेज़र देखिए बन चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसकी हम एंट्री करेंगे वाउचर्स में। तो चलिए एंट्री करते हैं एक बार। हमें इसके लिए जाना पड़ेगा बैक। तो मैं स्किप की से बैक चला जाता हूँ। एक बार और बैक दबाऊंगा। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स दिख रहा होगा। तो अकाउंटिंग वाउचर्स को हम ओके करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स को यहाँ से ओके कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री जो है हमारी, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹15,000 एज पर बिल नंबर 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राम ने उधार में माल खरीदा है श्याम से। तो जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो वो हमारी एंट्री परचेज वाउचर में जाती है। तो परचेज वाउचर के लिए मुझे सबसे पहले F9 मैं शॉर्टकट की दबाता हूँ। तो मेरा परचेज वाउचर यहाँ से ओपन हो गया है। तो इसके बाद मुझे अकाउंटिंग मोड में क्योंकि एंट्री करनी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V दबाऊँगा। हमारा अकाउंटिंग मोड ओपन हो गया है। तो देखिए एंट्री में हमें बिल नंबर दिया है 100। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम यहाँ पे 100 डाल देंगे। मैंने 100 डाल दिया है। इसके बाद एंटर करूँगा। तो एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो मैं यहाँ से क्रेडिट में श्याम को ले लेता हूँ। यहाँ पे श्याम का एड्रेस डाल देता हूँ, कुछ भी ऐसे ही एक, यहाँ पे गाजियाबाद इसका मैंने एड्रेस डाल दिया श्याम का। एंटर करूँगा और स्टेट में मैं दिल्ली ही रखूँगा, एंटर कर दूंगा। इसके बाद देखिए अमाउंट है हमारा 15,000। तो 15,000 ही मैंने डाला। अगेंस्ट, देखिए अब यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम पे ही ये एंट्री हमने की है तो हम यहाँ से न्यू रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस के बाद नेम में हम बिल नंबर डालेंगे जो कि हमारा 100 है। तो मैंने 100 डाल दिया है। हमने डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड 30 डेज़ का लिया है तो वो 30 डेज़ आ रहा है, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अमाउंट 15,000 है तो हम अमाउंट को भी ऐसे ही रखेंगे। एंटर करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट में हमारा डेबिट साइड में परचेज लेना है हमें, तो हम परचेज लेने और एंटर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एंट्री है हमारी, राम पेड ₹3,500 टू श्याम अगेंस्ट ओल्ड बिल नंबर 100। देखिए राम ने जो श्याम से 15,000 रुपये का माल खरीदा था उधार में, उसमें से 3,500 रुपये की पेमेंट वो कर रहा है। तो पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी होगी। तो F5 से मैं पहले पेमेंट वाउचर को ओके कर लेता हूँ। एंट्री हमारी होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ से हमने श्याम को सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट डालेंगे 3,500, एंटर करेंगे। अब देखिए क्योंकि जो ऑलरेडी हमने बिल बनाया था बिल नंबर 100, उसी से रिलेटेड पेमेंट हम कर रहे हैं तो इस बार हमें अगेंस्ट रेफरेंस नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस नंबर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एक ही बिल नंबर दिख रहा है।
तो हम इसी एक बिल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। अमाउंट 3500 ही है तो एंटर कर देंगे, बस एंटर करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड में हमारा कैश ही आना है तो हम कैश ले लेंगे, एंटर एंटर और एंटर करेंगे। तो हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, राम अगेन परचेज गुड्स ₹7,000 फ्रॉम श्याम, अगेन न्यू बिल नंबर 101। देखिए अब राम ने क्या किया है, एक न्यू फिर से परचेज की है श्याम से जिसका बिल नंबर 101 है। तो इसकी एंट्री फिर से हमें परचेज वाउचर में डालनी पड़ेगी, लेकिन इस बार बिल नंबर 101 रहेगा। तो हम यहाँ से F9 से सबसे पहले तो परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको अकाउंटिंग मोड में लाने के लिए मैं Ctrl+V दबाऊंगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर में 101 डालेंगे, क्रेडिट साइड में हमारा श्याम आएगा क्योंकि एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो मैं श्याम ले लेता हूँ सबसे पहले। तो अब देखिए श्याम का जो अमाउंट है हमारा कितने का खरीदा है, वो 7,000 का, तो मैं 7,000 यहाँ पे डालूंगा। फिर से देखिए क्योंकि इस बार भी बिल नंबर जो है वो न्यू है तो हमें न्यू बिल नंबर 1 लेना पड़ेगा। तो हम न्यू बिल नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पहले न्यू रेफरेंस और बिल नंबर 101 रखेंगे, एंटर करेंगे। टाइम पीरियड 30 डेज का ही रहेगा और अमाउंट हमारा 7,000, एंटर करेंगे। इसके बाद परचेज सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। देखिए नेक्स्ट एंट्री आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। एंट्री है हमारी, राम पेड ₹5,000 टू श्याम अगेंस्ट ओल्ड बिल नंबर 100। राम ने फिर से पेमेंट की है श्याम को और जो बिल नंबर था वो 100 था। तो फिर से हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं F5 से पहले पेमेंट वाउचर को ओके कर लेता हूँ। तो F5 से हमने पेमेंट वाउचर ओके किया। एंट्री है हमारी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड पूछ रहा है तो सबसे पहले श्याम को ले लेंगे। अमाउंट है यहाँ पे 5,000 तो 5,000 रखेंगे अमाउंट, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 बिल दिख रहे हैं हमें, एक 100 और एक 101। तो बिल नंबर 100 की पेमेंट किया तो यहाँ पे हम 100 सेलेक्ट करेंगे। तो 100 सेलेक्ट किया, अमाउंट 5,000 है, एंटर करेंगे, एंटर। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में कैश सेलेक्ट किया, एंटर करूँगा, एंटर एंटर। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है, श्याम डिमांड द पेंडिंग बैलेंस फ्रॉम राम बट राम डज नॉट पे द बैलेंस, ड्यू टू दिस श्याम चार्ज एट द रेट 5% इंटरेस्ट ऑन पेंडिंग बैलेंस फ्रॉम राम। देखिए क्या हुआ, श्याम ने जो पेंडिंग बैलेंस था वो राम से मांगा, बोला कि पेंडिंग बैलेंस जो है मेरा वो मुझे दे दीजिए, लेकिन जो राम है वो उसको पे नहीं कर पाया, जिसके कारण श्याम ने क्या किया, उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमारा बचता है। जो अमाउंट है जो पेंडिंग है राम के ऊपर वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हमें सेटलमेंट करने के लिए 5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा राम के ऊपर, और उसकी फिर एंट्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार कैसे हम पेंडिंग बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो गाइज आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से बैक। तो मैं स्किप की से सबसे पहले बैक कर लेता हूँ। हम यहाँ से बैक आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिस्प्ले मेन्यू में आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोगों को स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग्स, तो मैंने आउटस्टैंडिंग्स पे क्लिक किया है। अब यहाँ हम लोगों को 2 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली, अगर हमने पार्टी का नाम डेटर के अंडर बनाया है तो हम रिसीवेबल चेक करेंगे। मतलब अगर हमने माल को सेल किया है, हमने माल सोल्ड आउट किया है, सेल्स की एंट्री की है, तो हम रिसीवेबल चेक करेंगे। और अगर हमने उधार में माल परचेज किया है, पार्टी का लेजर हमने क्रेडिटर के अंडर बनाया है, तो हम पेबल्स के अंडर चेक करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ से
हमने क्योंकि लेजर जो बनाए थे वो परचेज की हम एंट्री कर रहे थे, और उसके साथ में जो हमने लेजर बनाए हैं वो लेजर बनाया है क्रेडिटर के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेबल्स को चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पेबल्स ले लेता हूँ। पेबल्स लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक रेफरेंस दिखा रहा है हमें श्याम का। मैं Alt F1 कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे परचेज की है हमने बिल नंबर 100 और बिल नंबर 101 से, और 2 बार हमने पेमेंट की है। बिल नंबर 100 से हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा था, जबकि बिल नंबर 101 से हमने 7,000 का माल खरीदा था, जिसमें से हमने 8,500 की पेमेंट कर दी है जो बिल नंबर 100 की थी। तो अब हमारा पेंडिंग बैलेंस कितना है, बिल नंबर 100 के लिए 6,500 है, बिल नंबर 101 के लिए 7,000 है। तो टोटल कुल मिला के 13,500 हमारा पेंडिंग है। तो जैसा हमने देखा गाइज कि हमारा जो पेंडिंग बैलेंस है वो 13,500 रुपये है। तो हमें क्या करना होगा, उस 13,500 रुपये के ऊपर श्याम ने चार्ज लगाया है 5% का इंटरेस्ट। तो हमें सबसे पहले तो एक लेज़र बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो देखिए मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक करके हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में मैं अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ से हम लेजर्स लेंगे। तो मैंने लेजर्स लिया, क्रिएट करूँगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग बनाएंगे क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो इसको हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर बनाएंगे। तो मेंटेन बिल बाय बिल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंटर 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 करूँगा तो हमारा इंटरेस्ट भी बन गया है। हम जाएंगे अब बैक अकाउंटिंग वाउचर्स में। देखिए अब जो पेंडिंग बैलेंस है 13,500 का, हमें एक तो वो पे करना है, मतलब पेमेंट करनी है उसकी, प्लस उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट भी हमें पे करना है, और हम पेमेंट करेंगे श्याम को। तो हमारी एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट। तो श्याम को हमने डेबिट किया, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो श्याम को हम पैसा दे रहे हैं, तो हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में आएगी। तो हम एंट्री देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे श्याम को हमें कितना पैसा देना था, 13,500। तो 13,500 दिया अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, पहले तो 100 नंबर का जो है बिल वो, एंड सेकंड फिर से एंटर करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, इस बार 101 को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर से मैं इसको डेबिट बनाऊंगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट लेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं Alt C से कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। देखिए जहाँ आपका अमाउंट हम डालते हैं, अगर वहाँ पे आप Alt C दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है, आप Ctrl N दबाइए, Ctrl N से भी आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो मैं Ctrl N से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। मेरा कैलकुलेटर देखिए नीचे ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,500 गुना, हमें कितना परसेंट निकालना है, 5, तो हम 5 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो देखिए हमारा 675 रुपये इंटरेस्ट निकल के आया है। तो हम वो 675 रुपये डाल देंगे इंटरेस्ट में। तो 675 मैंने डाला। ऑन अकाउंट इसको हम रखेंगे, एंटर करेंगे, और क्रेडिट साइड में हम कैश रखेंगे। तो मैंने कैश लिया है, एंटर 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 करेंगे। देखिए तो हमारी पेमेंट हो गई है। अब देखिए एक बार फिर से हम जाके चेक कर लेंगे आउटस्टैंडिंग में कि क्या कोई बैलेंस वहाँ पे पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। तो मैं स्किप की से बैक जाऊँगा, यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले, इसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग के अंदर पेबल्स को सिलेक्ट करूँगा और सन्ड्री क्रेडिटर। तो देखिए पहले जहाँ 13,500 दिखा रहा था, पेंडिंग अमाउंट 0 दिखा रहा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए टैली के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग और रीजनिंग का कोर्स भी चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।